Hello class, Assalamu alaikum. This is Muzaffar Kolachi and you are getting this tutorial through Muzaffar's Language Academy, right? आज जो हमारा टॉपिक है वो है एनालॉजी। अब एनालॉजी को हम इस ट्यूटोरियल में डिफाइन करेंगे, पहले उसकी मीनिंग बताएंगे और आपको बताएंगे क्या क्राइटेरिया होता है, क्या बेस होता है जिसके बेस पे आप एनालॉजी को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि एनालॉजी जो है मुख्तलिफ टेस्ट का हिस्सा होता है। जिस तरह आप गेट टेस्ट देते हैं, सेट टेस्ट देते हैं, पीएसटी टेस्ट दिया था, अभी म्यूनिसिपल टाउन अफसर का टेस्ट आ रहा है, बाकी जो भी टेस्ट आते हैं उसमें आपको एनालॉजी की जरूरत पड़ती है, मगर बच्चों को पता नहीं होता कि इसको ढूंढना किस तरह है। अब मैं इस ट्यूटोरियल में आपको काफी सारी एनालॉजीज बताऊंगा। एक एग्जांपल के तौर पे आपको ये बता रहा हूं कि देखें, जिस तरह फर्नीचर और सोफा, इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है। जिस भी चीज का रिलेशनशिप बनेगा तो वो आपस में एनालॉगस है, उनकी आपस में एनालॉजी बनती है। ठीक है, अब मजीद डिटेल्स के लिए चले सीखते हैं, आगे पढ़ते हैं। पहले तो आपको समझना होगा एनालॉजी का उर्दू में मतलब क्या है। उर्दू में एनालॉजी का मतलब है तशबीह या मुशाबिहत। मतलब ये तो एक कोर कॉन्सेप्ट आप समझ लें कि इसमें हम रिलेशनशिप ढूंढेंगे, दो का कंपेयर करेंगे और रिलेशनशिप ढूंढेंगे। डेफिनेशन इसकी ये है, इट इज अ कंपेरिजन ऑफ वन थिंग विथ अनदर थिंग दैट हैज सिमिलर फीचर्स, अ फीचर दैट इज सिमिलर। ठीक है, इसमें हम देखना ही होगा, दो चीजों को कंपेयर करेंगे, अगर उनका कोई फीचर सेम है तो हम कहेंगे इनकी एनालॉजी आपस में बनती है। कोर कॉन्सेप्ट क्या है? द बेसिक आइडिया ऑफ एनालॉजी इज टू फाइंड पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेस अ सिमिलर रिलेशनशिप। दो ऐसे वर्ड्स आप आपस में ढूंढेंगे जिनका आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप बनता हो। जैसे हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं ना, और आगे इंसेक्ट बोलते हैं, तो इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है। सही है। जिस तरह आप लायन बोलते हैं और प्राइड बोलते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है। अब बहरहाल यहाँ पे इस स्टेज पे आपको शायद ये बात समझ में ना आए, आगे चलते हैं मैं आपको बताता हूं कि किस किस बेस पे एनालॉजी बनती है। ये देखें, कॉमन एनालॉजी टाइप्स। अब मतलब ये मैंने इसलिए लिखे हैं कि इस बेस पे आप एनालॉजी ढूंढ सकते हैं। पहला तो डेफिनेशन के बेस पे ढूंढ सकते हैं, ठीक है, कि उनका आपस में रिलेशनशिप हो कोई ना कोई। दूसरा, उनका कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलता हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं लायन और कार्निवोरस नीचे लिखा हो, तो कार्निवोरस वो जानवर होते हैं जो गोश्त खाते हैं, तो लायन भी गोश्त खाता है, तो इनका आपस में रिलेशनशिप बनता है। दूसरा, क्लास एंड मेंबर, ये मिसाल मैं आपको दे चुका हूं, जैसे फर्नीचर और सोफा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप एंड मेंबर। अब आप बोलते हैं मिसाल तौर पर डांसर और आप बोलते हैं ट्रूप, तो डांसर जो होता है वो ट्रूप का एक हिस्सा होता है, तो इसलिए हम वो ग्रुप और मेंबर, इनका रिलेशनशिप बनता है। इस बेस पे भी आप एनालॉजी ढूंढ सकते हैं। जो एंटोनिम्स बनते हैं उसके बेस पे भी, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, उसके बेस पे भी आप एनालॉजी ढूंढ सकते हैं। सिनोनिम्स बनते हैं, उसके बेस पे भी आप एनालॉजी ढूंढ सकते हैं। डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, शिद्दत कितनी है, अगर शिद्दत के बेस पे कोई ताल्लुक बन रहा है तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, आप रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। जैसे मिसाल तौर पर हम बोलते हैं फ्यूरियस और हम बोलते हैं एनॉइड। अब टू बी एनॉइड, ये इतना, इसकी इंटेंसिटी कम है। टू बी फ्यूरियस, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है इस वर्ड की। तो बहरहाल इस बेस पे भी आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा। सिमिलरली मैनर है, अब स्ट्रट बोलते हैं, STRUT। ठीक है, स्ट्रट मतलब प्राउड से वॉक करना। अब स्ट्रट लिखा हो, नीचे वॉक लिखा हो, तो इनका कोई ना कोई ताल्लुक आपस में बनता है, इनकी एनालॉजी बनेगी। 4 ऑप्शंस हो गए तो आप इसमें से एक टिक कर लेंगे। वर्कर एंड द आर्टिकल क्रिएटेड, मिसाल तौर पर आप पोइट, सोनेट। सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स लव पोएम को हम बोलते हैं सोनेट। तो वो कौन बनाता है? जाहिर सी बात है वो शायरी बनाता है ना, तो इनका रिलेशनशिप आपस में बन जाएगा। इसी तरह वर्कर और टूल, इस बेस पे भी आप रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि पेंटर और ब्रश, इनका आपस में कोई ताल्लुक बनता है, तो आप कहेंगे पेंटर और ब्रश का आपस में ताल्लुक है, इनकी एनालॉजी बनती है। चलें अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन के बेस पे कैसे, रिफ्यूज और शेल्टर। रिफ्यूज का मतलब आपको पता है पनाह है, और शेल्टर का मतलब भी पनाह है, तो बाय डेफिनेशन इनका क्या, इनका कोई ताल्लुक बनता है। इसी तरह टेक्सोनॉमिस्ट, टेक्सोनॉमिस्ट कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो क्लासिफाई करते हैं चीजों को। ठीक है, तो टेक्सोनॉमिस्ट अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन क्लासिफिकेशन, बाय डेफिनेशन क्लासिफाइज, तो इनका आपस में ताल्लुक आप ढूंढ सकते हैं, देख रहे हैं।
हैगलर वो बंदा होता है जो बार्गेनिंग करता है, प्राइस पे लड़ता है। जैसे औरतें करती हैं ना कि कहीं जाती हैं तो वो बोलता है मिसाल तौर पर कि ये 3500 की चीज है, तो वो बोलती है मैं आपको 1300 दूंगी। तो फिर वो बार्गेनिंग शुरू होती है, तो 1500 पे वो या 2000 पे बात बन जाती है। तो ये आर्ट होता है, औरतों के पास ज्यादा होता है हमारी सोसाइटी में, मर्दों को नहीं पता चलता इतना। तो हैगलर बोलते हैं, बार्गेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हैगलर का और बार्गेन का ताल्लुक बनता है। इस तरह का कोई ऑप्शन आपको मिल जाए तो आप कर सकते हैं डेफिनेशन के बेस पे, या इनके अलावा भी आपको कोई लगे कि इनका कोई रिलेशनशिप है डेफिनेशन के बेस पे, तो आप खुद से भी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि सारे वर्ड्स को पढ़ाना पॉसिबल तो नहीं है, मगर आपको कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट बताना पॉसिबल है। अब इस कोर कॉन्सेप्ट के बेस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी रिलेशनशिप ढूंढ सकते हैं। अब करेक्टरिस्टिक्स में आप देख लें, टाइगर है कार्निवोरस, इनका ताल्लुक बनता है। नीचे आपका काओ है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस वो होते हैं जो घास खाते हैं, ठीक है। इनका भी आपस में ताल्लुक कोई ना कोई बनता है। एंटोमोलॉजिस्ट और इंसेक्ट, एंटोमोलॉजिस्ट इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु स्टडीज इंसेक्ट। अब जो कीड़े मकोड़ों को स्टडी कर रहा है और जो कीड़े मकोड़े हैं इनका ताल्लुक तो आपस में है ना, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं। इस तरह इव और रैम, इव इज अ फीमेल शीप, अ रैम इज अ मेल शीप, इनका भी ताल्लुक बनता है। शॉर्ट एंड पिग, अ शॉर्ट इज अ यंग पिग, इनका भी ताल्लुक बनता है, इनके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, ठीक है। इसलिए इनका रिलेशनशिप बनेगा, तो इनकी एनालॉजी भी बनेगी। इसी तरह क्लास एंड मेंबर, क्लास ब्रॉडर कैटेगरी है, मेंबर शॉर्टर कैटेगरी है, ठीक है। अब टेंट एंड शेल्टर, टेंट क्या होता है बेसिकली, आपने टेंट तो देखे होंगे ना, उसका काम प्राइम पर्पस क्या होता है, शेल्टर ही होता है। अ टेंट इज अ काइंड ऑफ शेल्टर, ठीक है, एक किस्म की शेल्टर ही है ना टेंट। और रोडेंट और स्क्वायरल, इसको आप गुलेरी बोलते हैं उर्दू में, और सिंधी में बोलते हैं गेलहन, ठीक है। आ स्क्वायरल इज अ काइंड ऑफ रोडेंट, जो गेलहन है या गुलेरी है और रोडेंट की क्लास का हिस्सा है। इसी तरह सोफा, फर्नीचर और सोनेट पोएम में समझा चुका हूं। रेप्टाइल और सलेमेंडर, रेप्टाइल वो जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं, ठीक है, और रेंगते हैं, ठीक है, उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। अ सैलेमेंडर इज एन एग्जांपल ऑफ रेप्टाइल। तो इन सारी बातों में अगर आप फोकस करेंगे तो एक बात बड़ी फोकस्ड है, वो ये है कि इनका कोई ना कोई ताल्लुक बन रहा है। सिमिलरली ग्रुप एंड मेंबर, डांसर एंड इंसेम्बल, अ डांसर इज एन मेंबर ऑफ इंसेम्बल आर ट्रूप, डांसर जो है इसका हिस्सा होता है। अच्छा, ये इसको ट्रूपे बोलते हैं फौज की जुबान में ना, जैसे हमारे पास कैडेट कॉलेजेस में ये हम इनको बोलते हैं ट्रूपे आया है, ठीक है। ट्रूपे बेसिकली ये असल प्रोनाउंसिएशन नहीं है इसकी, पर पॉपुलरली इट इज नोन एज ट्रूपे, वैसे तो ट्रूप पढ़ते हैं। तो ट्रूपे क्या होता है, उसमें वो 7-8-10 बंदे होते हैं और वो आके मुख्तलिफ ड्रामाज भी करते हैं, फनी एक्ट्स भी करते हैं, डांसेस भी करते हैं। ये फौज के सारे इदारों में होता है और फौज में भी होता है कि ट्रूप्स आते हैं और वो जो परफॉर्मर होते हैं वो भी फौजी हैं, मगर उनका काम यही होता है कि डांस करना, हल्ला गुल्ला करना, फन करना, फनकार होते हैं बेसिकली वो, ठीक है। इसी तरह लायन और प्राइड, लायन इज मेंबर ऑफ अ प्राइड आर कंपनी, ठीक है। जो लायन की कंपनी होती है उसको हम प्राइड बोलते हैं, तो इस तरह लायन उनका मेंबर है। तो इस लिहाज से भी आप एनालॉजी बोलते हैं, एनालॉजी बेसिकल प्रोनाउंसिएशन पता है क्या है इसकी, एनालॉजी। अच्छा, गैगल और गीस, गैगल इज अ ग्रुप और फ्लॉक ऑफ गीस, ये भी सेम ही बात हो गई जो मैंने आपको ऊपर समझाई है। इंटोनियम्स वो वर्ड्स होते हैं जो अपोजिट होते हैं, उसके बेस पे आप एनालॉजी ढूंढ सकते हैं। जैसे एनार्की होता है लॉलेसनेस, और ऑर्डर होता है बिल्कुल कानून की पाबंदी करना, ठीक है। तो ये अपोजिट वर्ड्स है ना, तो अपोजिट वर्ड्स हैं, तो फिर इसमें आप क्या कर सकते हैं, इनका रिलेशनशिप बनता है और इनका कोई ताल्लुक बनता है, इनकी एनालॉजी बनती है, ठीक है। सही हो गया। कंसर्न और इनडिफरेंट, अब ये मिसाल मैंने दे दी है, पर ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर तो मैं 2-3 एग्जांपल्स डाल देता हूं, मगर आपको मेन मकसद होता है आपको कॉन्सेप्ट समझाना कि अब एंटोनिम्स तो हजारों है ना, कोई भी एंटोनिम आ जाए तो आप समझ जाएं कि ये इसका आपस में रिलेशनशिप बनता है। एंड सिमिलर इज द केस विद सिनोनिम्स, सिनोनिम्स बोलते हैं हम माना को जिसकी मीनिंग बिल्कुल सेम हो। जिस तरह आप मैग्निफिसेंट एंड ग्रैंडियोस का मीनिंग सेम है, नरेट और टेल का मीनिंग सेम है, जिस तरह काइंड और हम्बल का मीनिंग सेम है, एडिफाइस और बिल्डिंग का मीनिंग सेम है। हजारों वर्ड्स हैं, आपको बेहतर पता है कि सिनोनिम्स कितने सारे होते हैं इंग्लिश में, और आपको पता है कि सारे सिनोनिम्स की एनालॉजी बनती है, ठीक है। ये आपको बस सिर्फ जहन में कॉन्सेप्ट रखना है, बाकी ढूंढ आप खुद से भी लेंगे।
डिग्री ऑफ इंटेंसिटी, ये मैंने मिसाल देख के आपको पहले भी समझाया है, जो फ्यूरियस और मैंने आपको किसका मिसाल दिया था, फ्यूरियस का, और क्या वर्ड था वो, एनॉइड, सही है, उसका एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था। इसी तरह ल्यूक वार्म और बॉइलिंग का आपस में ताल्लुक बनता है। ल्यूक वार्म जो है बॉइलिंग से कम एक्सट्रीम होता है, इसलिए इनका ताल्लुक बनता है। फ्लरी एंड ब्लिजर्ड का ताल्लुक बनता है। अ फ्लरी आर शावर ऑफ स्नो इज लेस एक्सट्रीम देन ब्लिजर्ड, ठीक है। तो जो बर्फबारी होती है, ब्लिजर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा होती है। फ्लरी जो है वो शुगर मिला होता है, हल्की हल्की हो रही होती है, जो खासतौर पे आपको कोमरी में भी मिल जाएगी। एनॉइड और फ्यूरियस का आप एग्जांपल समझ चुके हैं। ग्रेस्पिंग एंड रेपेशियस, इसका क्या एग्जांपल है, टू बी ग्रेस्पिंग इज लेस एक्सट्रीम देन टू बी रेपेशियस, ठीक है। ग्रेस्पिंग की इंटेंसिटी कम है, रेपेशियस की इंटेंसिटी जरा ज्यादा है, ठीक है। तो इस डिग्री ऑफ इंटेंसिटी के बेस पे हमने एनालॉजी ढूंढी, सही है। मैं स्लाइड चेंज करता हूं, इसलिए मोबाइल भिज जाता है पूरा।